जो भोले बाबा है और सूरज पाल है, आपको उनका वकील बनने के लिए किसने अप्रोच किया? नारायण साकार ने अप्रोच किया, और कौन करेगा? जिसका केस है मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, वो अप्रोच करेंगे, और कौन करेगा? बेहद मरने वाले कौन थे? कौन थे बताइए? हमारे महिलाएं या बच्चे? महिलाएं किसकी थी? हमारे आयोजकों की, हमारे संगत की, हमारे साकार हरि के, हमारे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। हम ही ने टेंट लगाया, हम ही ने परमिशन ली। पैर छुलवाते ही नहीं। जब पैर छुलाते हैं आपको पूछना चाहिए था कि पैर नहीं छुलवाता है वो चरणों की धूल क्या देगा? कहाँ ले आए? ढूंढा तो जा रहा था। कहाँ ढूंढे? वो भारत में है, आश्रम में है, ना किसी होटल में है, ना किसी एयरपोर्ट पे भाग रहे हैं, ना किसी बॉर्डर पे है, ना नेपाल जा रहे हैं, ना भेष बदल रहे हैं। आप बाबा का केस लड़ रहे तो आप बाबा को डिफाइन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे बाबा लोग का केस आप लड़ रहे हैं, आपको ट्रस्ट है ऐसे बाबा लोगों को? मैंने संत रामपाल दास जी महाराज का लड़ा, 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया गया था। जेल में सुनवाई होती थी, जेल के अंदर। कैसे हो जाएंगे? इतने पैसे वाले हैं, आपको लगता है हो जाएंगे? कितने पैसे वाले? लोग तो जानते हैं। क्या पैसे वाले? लोग तो जानते हैं। क्या लोग जानते हैं बताओ? हाँ, मैंने ये पता किया, वहां कोई दान पात्र चढ़ावा, डोनेशन, रसीद, चंदा, सोना चांदी, ये तो चढ़ता नहीं है। पैरों की पूजा होती नहीं है। राहुल गांधी जी एक पहले हाथरस में भी केस हुआ था, रेप केस, उसमें भी जाति पे गए थे। जाति किसकी थी, क्या था, कौन था, कैसे हुआ, क्या? और योगी जी का इस्तीफा मांगा था। बाई चांस वो केस भी मैंने लड़ा, ठीक है। और जो फांसी की मांग करते थे उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, अलीगढ़ से बरी भी करा दिया, वहीं से बरी भी हो गया। जो भोले बाबा है और सूरज पाल है, आपको उनका वकील बनने के लिए किसने अप्रोच किया? नारायण साकार ने अप्रोच किया, और कौन करेगा? जिसका केस है मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, वो अप्रोच करेंगे, और कौन करेगा? तो आप केस लेने के लिए कुछ भी आपके अंदर हिचक नहीं आई? क्या हिचक आएगी? कोई आएगा, जो भी आएगा, हिचक किस लिए आएगी? लेकिन ये मामला तो बेहद ही एक तरह से बेहद मरने वाले कौन थे? कौन थे बताइए? हमारे महिलाएं या बच्चे? महिलाएं किसकी थी? हमारे आयोजकों की, हमारे संगत की, हमारे साकार हरि के, हमारे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। हम ही ने टेंट लगाया, हम ही ने परमिशन ली, हम ही ने दरी बिछाई, कालीन बिछाई, जल व्यवस्था की, पार्किंग व्यवस्था की, ट्रैफिक व्यवस्था की, हम ही ने सब कुछ किया। हम ही अपनी गाड़ियों से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपने सबको लेके आए। हमारे बुलावे पे नारायण साकार हरि आए। वो बात थी कि 30-35 मिनट पहले वो कार्यक्रम से चले गए थे, समापन हो गया था। समापन होने के बाद वो चले गए। उसके बाद एंटी सोशल एलिमेंट्स आए। हमारा तो कार्यक्रम ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, सुंदर चल रहा था। सर, मैं भी वहां पे गई थी। 2 तारीख को ये घटना हुई और 3 को हम वहां पहुंचे। लेकिन वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने कहा कि भगदड़ मच गई, और भोले बाबा यानी कि जो सूरज पाल हैं, अभी आरोपी कहे जा रहे हैं, हालांकि आप उनके वकील हैं तो आप बोलेंगे नहीं, वो जाने लगे तो बोला गया उनके सेवाकारों की तरफ से कि चरणों की धूल ले लो। तो जितने भी महिलाएं वो दौड़ने लगे और भगदड़ में डेथ होती गई। इस पर क्या बोलिए? आप कुछ और कह रहे हैं? नारायण साकार हरि गाड़ी से आते हैं, ये भी बताया होगा। जूते मोजे पहन के आते हैं, गाड़ी से आते हैं, कालीन पे चढ़े, कालीन से मंच पे चले गए, मंच से बोल के नीचे आए, नीचे से गाड़ी में बैठे। कहां से चरणों की धूल मिल गई? पैर छुलवाते नहीं। वहाँ के लोकल लोग झूठ बोल रहे हैं। पैर छुलवाते ही नहीं। जब पैर छुलाते हैं आपको पूछना चाहिए था कि पैर नहीं छुलवाता है वो चरणों की धूल क्या देगा, क्यों देगा? ये सब घटना जो हुई है उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सबसे पहले तो अब हमारे लोग गए, हम ही जेल गए, हमारे लोगों का 1 लाख रुपया इनाम घोषित कर दिया। सोचो ना विडंबना। हमने कल, ये तो अच्छा हो, वो आ गया दिल्ली, हॉस्पिटलाइज हुआ, सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया। कौन आ गया? देव प्रकाश मधुकर, मुख्य संचालक बताया गया। 1 लाख इनाम घोषित कर गया। वहां से आया है, ट्रीटमेंट करवाया। अब हम बिना ट्रीटमेंट के पेश कर देते किसी को, बेचारे का हार्ट अटैक होके मर जाता, किसी पुलिस वाले की नौकरी जाती, बेकार हो जाती, कि कस्टोडियल डेथ हो गई। हमने पहले डॉक्टर को चेक कराया, मैं ECG करो चेक, हॉस्पिटलाइज रहा, दवा सही होके हुआ, फिर हमने बुला के पेश कर दिया। कल हमने वादा किया था देश की मीडिया के साथ कि हम सरेंडर कर देंगे। ना हमने एंटीसिपेटरी बेल लगाई, ना हमने अरेस्टिंग स्टे लगाई, ना हम ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट गए, ना हमने सरेंडर की एप्लीकेशन लगाई। देखने के लिए लोग आए थे, जिनकी वजह से वहां के लोकल लोग कह रहे ये सब कुछ हुआ, उनको आप क्यों सामने नहीं पेश किए? उनके संचालक को क्यों गिरफ्तार किया? कहाँ पेश करें उन्हें?
कहाँ ले आए? ढूंढा तो जा रहा था। कहाँ ढूंढे? वो भारत में है, आश्रम में है, ना किसी होटल में है, ना किसी एयरपोर्ट पे भाग रहे हैं, ना किसी बॉर्डर पे हैं, ना नेपाल जा रहे हैं, ना भेष बदल रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है आप कह रहे हैं, फिर वो कहाँ से गलत हो गया सर? वो तो उनकी फंडिंग तक वही करवाता था। तो किस लिए फंडिंग? अपने टेंट लगाना है, उनकी फंडिंग का है कि अपना आयोजन कर रहे हैं, बयान तो उसी टेंट लगा रहे हैं, जल व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी है वो ठीक आगे होगा, देखा जाएगा। उसकी उनकी काहे की फंडिंग? ना उनके नाम कोई आश्रम है, ना उनके नाम कुछ। उनको बीआरएस से जो पेंशन मिलती है उसके आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, चलाते हैं अपना। आप बाबा का केस लड़ रहे तो आप बाबा को डिफाइन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बात ये है कि जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उस पर आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। बात ये है, संचालक को सरेंडर क्यों करने के लिए कहा? क्या आरोपी? उन पे क्या एफआईआर में नामजद है नाम उनका? कैसे हो जाएंगे? इतने पैसे वाले हैं, आपको लगता है हो जाएंगे? कितने पैसे वाले? लोग तो जानते हैं। क्या पैसे वाले? लोग तो जानते हैं ना। क्या लोग जानते हैं बताओ? भक्ति है, भक्ति की श्रद्धा है, आस्था है, कोई पैसे वाले नहीं। कोई उन्होंने अपने नाम नहीं रखा आश्रम है, कोई नाम उनके आश्रम में। बयान वायरल हुआ था बीच में कि उनको सारी चीजें पता चल जाती है, उनमें भगवान बसते। बहुत पुराना वीडियो हमने देखा था। तो सर एक बात बताइए, जब भोले बाबा और सूरज पाल लोग आरोपी बोल रहे, जब वो कहते हैं कि उनको सब पता चल जाता तो उन्हें ये भी पता चल जाना चाहिए था। वहां पे ऐसी घटना होती है? उनके बयान का मैं जवाब क्या दूं? उनका बयान का केस लड़ रहे हैं इस वक्त, आप सारे जवाब का जवाब, सारे सवाल का जवाब वो क्या बोलते हैं तो इसका जवाब मैं थोड़ी दूंगा। सुनने वालों से पूछो, क्या पता चल जाता है। सुनने वालों से पूछो उनकी कितनी आस्था श्रद्धा भक्ति है, क्यों जाते हैं। हाँ, मैंने ये पता किया वहां कोई दान पात्र चढ़ावा, डोनेशन, रसीद, चंदा, सोना चांदी ये तो चढ़ता नहीं है। पैरों की पूजा होती नहीं है। वो अपने पास कोई मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक पेज, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये तो कुछ ना। अभी 1.25 साल 1.5 साल हुए सीमा सचिन मीना आई, उनके अपने यूट्यूब पे सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, डायमंड बटन, सारे बटन की लाइन लग गई उसके यहाँ। और लेकिन नारायण साकार हरि के यहाँ तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई बटन नहीं है। अब वो तो भगवान जाने क्या कुछ है, क्योंकि बाबा लोग का क्या कुछ निकलता है, सामने आता है, वो एक एक करके सामने आता जाता है सच्चाई। अच्छा एक बात बताइए, आप सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, और ऐसे बाबा लोग का केस आप लड़ रहे हैं, आपको ट्रस्ट है ऐसे बाबा लोगों को? मैंने संत रामपाल दास जी महाराज का लड़ा, 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया था। जेल में सुनवाई होती थी, जेल के अंदर जज साहब जेल में आते थे, एसपी जेल में जाते थे, हम लोग जेल में जाते थे, वहीं खाना खाते थे, लंच करते थे, नाश्ता करते थे। की बात है सर, मैं अभी की बात कर रही हूँ। ऐसे बाबा लोगों, ऐसे जो 14 की बात है, पास्ट की क्या 14? 20 चल रहा है सर, 10 साल। तो क्या हो गया? अभी राम रहीम के मामले हुए, जो इसमें हरिद्वार में गायत्री मिशन संस्थान परिवार की हुआ, स्वामी चिन्मयानंद का केस लड़ा, मैंने जीता। मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा का केस लड़ा, जीता। कितने संतों के केस हैं। सनातन का केस लड़ना क्या अपराध है क्या? कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं, कहते सनातन का केस लड़ रहा हूं। सर वहाँ के लोकल लोग बिल्कुल उनको नहीं, वहाँ के लोकल लोग उनको कुछ नहीं मान रहे हैं। मैं नहीं मान रहे ना, संगत तो है ना। बिना बुलाए आप 2.5 लाख कह रहे हैं, 80,000 की अनुमति 2.5 लाख पहुंच के लोग कह रहे हैं, तो 2.5 लाख जिसके एक जगह पहुंच जाएंगे, इसका मतलब उसकी देश भर में 3-4 करोड़ तो संगत होगी। अच्छा आप व्यक्तिगत बताइए, चलिए एक एज ए लॉयर नहीं पूछते हैं, आप व्यक्तिगत बताइए, आपको बाबा लोगों में ट्रस्ट होता है? आप मानते हैं बाबा लोग के अंदर शक्ति होती है, बाबा जो बोलते हैं वो सही होता है? बंद दरवाजों में आस्था है, श्रद्धा है, आस्था है। बाबा अमरनाथ में क्या है? मानो तो देव नहीं पत्थर। बाबा अमरनाथ की बात अलग है। वाह 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 वाह, बाबा मानो तो देव नहीं पत्थर है। माता वैष्णो देवी मानो तो देवी नहीं पिंडी है। ये क्या मतलब हुआ? अगर इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड, हमें किसी के चरणों में शक्ति मिलती तो मेरी आस्था श्रद्धा है। मुझे लगता है कि मेरी माता पिता से आस्था है तो उनसे श्रद्धा मिलती है, भक्ति मिलती है, श्रद्धा। लोग तो माँ का भी गला काट देते हैं, लोग बाप की भी हत्या कर देते हैं, लोग बड़े भाई की हत्या कर देते हैं। कोई बड़े भाई के पैर छू कर वो सुबह उठते हैं, शाम को छू के सोते हैं। ये तो अपनी अपनी आस्था है, इसमें क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए इतनी सॉफ्ट टारगेट कर रही हैं जितना हिंदू को, सनातन को। मैं नहीं कर रही हूं, आप कर रही हैं, मैं नहीं, सब कर रहे हैं। क्या आपने अभी मक्का मदीना में घटना हुई, किसी ने डिबेट की, किसी ने जिम्मेदार बनाया, किसी ने एफआईआर की मांग की, कोई नेता ने भाषणबाजी करी, कोई चैनल अपनी मेजें पीटने के लिए ऐसे ऐसे बैठा? नहीं बैठोगे आप, नहीं करोगे। ये सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए ऐसा कर ले तो हमें
उनसे भी सिंपैथी थी जो 1000 से अधिक मौतें हुई। हम इस तरह की भावना वाले हैं, हमें उनसे भी दर्द है। हमने पूछा भारत के कौन है, कहाँ के क्या है। देखिए मौत तो मौत होती है, आप उसके साथ सिंपैथी रखिए, लेकिन आप उसमें जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, कमाई देखते हैं। बाबा बाबा शब्द न हुआ, अरे ये संस्कारित शब्द है, अच्छा शब्द है। हाँ कुछ कमियां कभी से सब में हो सकती हैं, मैं आप मानते हैं कुछ कमियां थी, कुछ कमियां हुई होंगी। संपूर्ण कौन होता है? कुछ कमी वहां हुई होगी तभी तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है। कमी तो क्या 80,000 से ज्यादा आ गए, वो भी कमी है, नहीं रोक पाए। क्योंकि फरवरी से जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था ना। उसके बाद गैप हो गया। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, वो ज्यादा संख्या में पहुंच गए। वो अब कोई काउंटिंग तो वहां थी नहीं कि अब 80,000 हो गए हैं, स्टॉप। अब 80,000 के बाद काउंटिंग 80,000 1 2 3 4 5 6 कोई काउंटिंग थोड़ी हो रही थी वहां। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर 80,000 का परमिशन था, वहां पे 2.5 लाख श्रद्धालु आते हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्रशासन को बढ़ाना चाहिए। ली थी ना मैंने, परमिशन के कागज है ना, परमिशन ली थी। और क्या करें, परमिशन ली, साउंड की परमिशन ली, लोगों की परमिशन ली, रोड की परमिशन ली, सबकी इसकी परमिशन ली। मैं क्या करूं? और इससे अधिक क्या कुछ सामने निकल करके आ रहा है? जो जिनका आप केस लड़ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? सूरज पाल क्या बोल रहे हैं? उन्होंने आज बोला है, आपको मिली है उसकी, उनकी जो बाइट है उनका मिली आपको। उन्होंने अपनी बात कही जो 3 दिन पहले मुझे इंगेज किया था और साइन करके भेजा था लेटर, उसमें भी आपके सामने है। वो तो सब आप गए थे, सबसे मिले, हर एक अस्पतालों में सर गए थे, हाथरस में जहाँ पे घटना हुई थी, घटना स्थल पे भी आप गए थे। लेकिन आप जिनका केस लड़ रहे, इतना वो लोगों के स्वस्थ होने की कामना कर रहे, फिर वो क्यों नहीं जाके मिल रहे हैं? भेज दूं? हाँ भेज दीजिए, अभी फोन कर दूं? कर दीजिए। रुक पाएगी भीड़? 500 मीडिया हाउसेस, 500 गाड़ियां मीडिया की, जिनके 3 करोड़ फॉलोअर हो, 3,000 गाड़ियां उनके पीछे लग जाएंगी अगर परमिशन मांगे कि हम घटना पे विजिट करना चाहते हैं नारायण साकार हरि। भीड़ रोके नहीं रुके तो 121 हुए, मौतें हुई, पर पता नहीं क्या हो जाएगा। भीड़ को अंधविश्वास में लोग ज्यादा जी रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी बाबा को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके की जनता वहां पे हरकतें की है, चरणों की धूल लेने के लिए कहें या बाबा का दर्शन पाने के लिए, क्योंकि आस्था मन में होती है, अगर आप मन से आस्था करें तब भी आप जिएंगे, तब भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। देखिए आस्था बहुत बड़ा विषय है, वो ना किसी धर्म से जुड़ता है, ना जाति से जुड़ता है, ना भाषा से जुड़ता है, वो मन से जुड़ता है। आप अपनी किसके लिए इष्ट देव, देखिए हमारे देश में मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारा भी है, गिरजाघर भी, सब जगह सबकी मन्नत पूरी होती है। पूजा उपासना सबकी अपनी स्वतंत्रता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, किसी को किस में रब दिखता है, किसी को किस में मालिक दिखता है, किसी को किस में दिखता है। अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी, किसी को उसके धर्म के साथ क्या जोड़ना, उसके साथ भीड़ है, उसके साथ नहीं भीड़ है। कोई ऐसे लोग भी हैं बेचारे 2 लोगों को लेके बैठे हैं, ऐसे भी संत हैं, उनके पास करोड़ों हैं तो करोड़ों हैं। चर्चा करेंगे। मैं ये पूछ रही हूँ, आखिरी मेरा ये सवाल है कि अभी इस मामले में और क्या क्या कार्रवाई होनी बाकी है और क्या कुछ हो चुका है? देखिए हमने सरेंडर किया देव मधुकर को, उनको भेज दिया, जेसी भेज दिया गया है, पेश करके मेडिकल करा के जेसी भेज दिया, वो खत्म हो गया। आपके ऊपर भी आप भी हेडलाइंस करके बैठ जाते थे, मुख्य आरोपी मधुकर फरार, ब्रेकिंग करने के लिए। अब मधुकर जेसी होके जेल में, आपके लिए अफसोस की बात है कि जल्दी क्यों एपी सिंह ने निपटा दिया। हमारे लिए नहीं अफसोस था, अभी छापे पड़ते, अभी रेड पड़ती, अभी ये होता, वो मैंने 1 मिनट में कल ही आपसे वादा किया था मीडिया हाउसेस से और देश की मीडिया और SIT से कि मैं कल सरेंडर करा दूंगा। मैंने बुला के सरेंडर कर, दिल्ली में सरेंडर, डेथ हुई उनके मुआवजे को लेकर, उनके मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार 2 लाख दे रही, धन्यवाद करता हूं। केंद्र सरकार 2 लाख दे रही है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने तुरंत NDRF डॉक्टरों की टीम भेजी, उनका धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद, उन्होंने लगातार योगी जी से संपर्क किया। योगी जी का भी धन्यवाद, उन्होंने अपनी होम सेक्रेटरी, अपने लॉ एंड ऑर्डर के DGP को भेजा, वहां रहे, खुद भी अगले दिन विजिट किया, उनसे मिले, पीड़ितों से मिले, इंजर्ड से मिले, ये सारा कुछ हुआ है। बहुत अच्छा। राहुल गांधी भी मिलने गए थे पीड़ितों से, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? अब देखिए मैं राजनेता तो हूं नहीं, फिर भी आप हर एक विषय पे खुल के बोलते हैं ना। राहुल गांधी जी, एक पहले हाथरस में भी केस हुआ था, रेप केस, उसमें भी जाति पे गए थे, जाति किसकी थी, क्या था, कौन था, कैसे हुआ, क्या, और योगी जी का इस्तीफा मांगा था। बाई चांस वो केस भी मैंने लड़ा, ठीक है, और
जो फांसी की मांग करते थे उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अलीगढ़ से बरी भी करा दिया, वहीं से बरी भी हो गया। अब कोई नहीं, बरी वाले दिन भी जाना चाहिए था। हाँ भाई, आपको झूठा फंसा रहे थे, हम भी आए थे, हम समझ नहीं पाए, माननीय अदालत ने आपको बरी कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका राहुल जी को जाना चाहिए था। अगर किसी की फांसी की मांग कर सकते हो तो उसमें भी जाना चाहिए था।